नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को मिलेगी निःशुल्क पोशाक। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक में पढ़ने वाले 10,84,016 छात्र छात्राओं को निःशुल्क पोशाक मिलेगी। पोशाक के साथ साथ पाठ्य पुस्तकें और नोटबुक भी दिए जाएंगे। 2 सेट पोशाक, 1 स्वेटर और 1 जोड़ी जूते मोजे के लिए 1200 रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। बता दें, नए शैक्षणिक सत्र से छात्र छात्राओं को यह उपलब्ध कराया जाएगा। 10-10 नोटबुक भी दिए जाएंगे। 30 रुपये प्रति नोटबुक की लागत से ये दिए जाएंगे। इसमें 9वीं से 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकें की छपाई लागत NCERT की 5% रॉयल्टी के साथ होगी। इसके अलावा SOE स्कूलों के लिए NCERT से पाठ्य पुस्तकें खरीदने और उसे पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। बता दें, झारखंड के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तर्ज पर सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को भी मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जाएगा। 9वीं से 12वीं तक सरकारी स्कूलों में सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को कल्याण विभाग की तर्ज पर 10 महीने की छात्रवृत्ति दी जाएगी। झारखंड में मार्च में ही 40 डिग्री पार पारा। झारखंड में प्रचंड गर्मी का असर दिखने लगा है। मई जून में तपने वाले राज्य के इलाके मार्च में ही तप रहे हैं। कई भागों में पारा सामान्य से 6 डिग्री अधिक है। जमशेदपुर के बहरागोड़ा में गुरुवार को अधिकतम तापमान 40.3 तक पहुंच गया। मौसम विभाग रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार आने वाले 5 से 6 दिनों के दौरान पारा में और वृद्धि का अनुमान है। बता दें, पलामू, कोल्हान में हीट वेव भी चल रही है। शुक्रवार और शनिवार को भी हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वानुमान बताते हैं कि अगले सप्ताह तक राज्य के कई जिलों में अधिकतम पारा 42 डिग्री तक पहुंचने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 5 से 6 दिनों के दौरान राज्य के कई इलाकों में बादल छाने की भी संभावना है, लेकिन बारिश के आसार काफ़ी कम है। 16-17 मार्च को कई क्षेत्रों में सिर्फ बादल गरजेंगे। होलिका दहन के साथ रंगों के त्यौहार की धूम। राजधानी में गुरुवार की रात होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रात 10:29 के बाद आयोजित होलिका दहन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। होलिका दहन से पूर्व विधि विधान और परंपरा अनुसार पूजा हुई। पूर्णिमा की रात 10:29 पर भद्रा की समाप्ति होते ही आयोजन स्थल पर पुरोहितों के मंत्रों के बीच होलिका दहन के विधान को पूरा कर अग्नि प्रज्वलित किया गया। इसके साथ ही होलिका अग्नि की लपेटों में जलकर भस्म हो गई। लोगों ने होलिका की अग्नि में प्रसाद और आस्था मान्यता के अनुसार कई सामान अर्पित किए। अनुष्ठान के बाद लोगों में प्रसाद का वितरण हुआ। शनिवार को रंगोत्सव मनाया गया। बता दें, होलिका दहन के बाद इसकी राख लोगों ने उठाकर लाल कपड़े में बांधकर घर ले गए। कहा जाता है कि इससे घर में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है। गैंगस्टर अमन साहू का हुआ अंतिम संस्कार। पलामू से बुधवार की रात में लगभग 11 बजे परिजन मृतक अमन साहू के शव को लेकर पैतृक गांव मतवे आए। गैंगस्टर का शव पहुंचते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक की मां के चित्कार से माहौल गमगमी हो गया। आसपास के सैकड़ों लोग अमन साहू के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। बता दें, मतवे स्थित गांव से सुबह 8 बजे घर से अंतिम संस्कार के लिए स्थानीय मुक्ति धाम ले जाया गया, जहां पिता निरंजन साहू ने मुख अग्नि दी। अमन साहू अंतिम बार 2015 में मतवे आया था। इसके बाद वह अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन बैठा। पिपरवार को छोड़कर स्थानीय थानों में उसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज नहीं होने की सूचना है। अपने थाना क्षेत्र में अपराध की घटनाओं का अंजाम नहीं देना भी बड़े अपराधियों की नीति में शामिल रहता है, ताकि अपने क्षेत्र में उनका विरोध नहीं हो। कुछ इसी नीति के तहत चल रहे अमन का खौफ कई राज्यों में था, परंतु बुढ़मू क्षेत्र में उसकी पहचान नहीं के बराबर थी। झारखंड के हर प्रखंड में अब पशुओं के उपचार की निगरानी करेंगे पदाधिकारी। राज्य में पशुपालकों के घर पर बीमार पशुओं के उपचार में चलंत पशु चिकित्सालय द्वारा बरती जा रही लापरवाही को दूर करने के लिए निदेशक पशुपालन ने नई व्यवस्था की है। अब प्रखंड स्तर पर ही मोबाइल वेटनरी यूनिट की गहन मॉनिटरिंग की जाएगी। निदेशक पशुपालन किरण कुमारी पासी द्वारा इस बाबत दिए गए निर्देश पर राज्य के सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी ने अपने अपने जिला के अंतर्गत प्रखंड में तैनात किए गए MVU के लिए पशु चिकित्सा पदाधिकारी के साथ साथ उसकी मॉनिटरिंग के लिए प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी भी नामित कर दिया है। 2 लाख के इनामी PLFI उग्रवादी दुर्गा समेत 3 गिरफ्तार। उग्रवादी संगठन PLFI पर पुलिस ने और बड़ी चोट की है। दिनेश गोप की गिरफ्तारी के बाद संगठन की काम काज संभाले 2 लाख का इनामी दुर्गा सिंह उर्फ पंजरी सिंह समेत 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
दो अन्य गिरफ्तार उग्रवादियों में एरिया कमांडर कमेश्वर हजार उर्फ टेम्पू और राजकुमार सिंह शामिल हैं। उनके पास से राइफल, देसी पिस्टल, 8 गोलियां, बाइक, मोबाइल समेत संगठन के पर्चे भी जब्त किए गए। एसपी शंभू कुमार सिंह ने गुरुवार को बताया है कि तीनों पीएलएफआई उग्रवादियों की गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। दुर्गा सिंह रांची के लापुंग और राम कुमार सिंह ओरमांझी का रहने वाला है। वहीं कालेश्वर हजाम खुट्टी के जरियागढ़ का निवासी है। उन्होंने बताया है कि सूचना मिली थी कि पीएलएफआई उग्रवादी कामडारा में बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना में हैं। खिताब जीत रांची लौटी झारखंड टीम का हुआ स्वागत। पहली बार सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियन का खिताब जीतने वाली झारखंड टीम गुरुवार को रांची लौटी है। टीम ट्रॉफी लेकर हवाई मार्ग से रांची लौटी। रांची पहुंचने के बाद एयरपोर्ट में सभी चैंपियन बेटियों का हॉकी झारखंड और हॉकी प्रेमियों ने भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट के बाहर हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह और अन्य पदाधिकारियों ने टीम के सभी खिलाड़ियों, कोच और मैनेजर का माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस मौके पर हॉकी इंडिया के महासचिव सह हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह, विजय शंकर सिंह, रजनीश कुमार भी शामिल थे। झारखंड के पलामू, गढ़वा, कोल्हान में आज लू का अलर्ट। पश्चिमी क्षेत्र से आ रही गर्म हवा के कारण झारखंड के सभी जिले धूप की तपिश झेल रहे हैं। कोल्हान में गुरुवार को जहां लू का प्रकोप देखा गया, वहीं 14 व 15 मार्च को पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां के साथ साथ पलामू, गढ़वा व आसपास के इलाके में लू चलने की संभावना है। इन जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। बता दें, राज्य के कई हिस्सों में 16 मार्च से मौसम में बदलाव हो सकते हैं। आकाश में बादल छाए रह सकते हैं व वज्रपात की संभावना है। राज्य में सबसे अधिक तापमान बहरागोड़ा का रिकॉर्ड किया गया। यहाँ गुरुवार को अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस रहा है। रांची पुलिस ने नशा कारोबार के खिलाफ 4 को किया गिरफ्तार। नशा कारोबार के खिलाफ रांची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला समेत 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने तुपुदाना इलाके कार्रवाई करते हुए खूंटी से रांची जा रही अफीम की 4 किलो अफीम बरामद की है। बता दें, अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए आंकी गई है। इस अफीम के साथ महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में सोमा पूर्ति और सलोमी टोपो आपस में भाई बहन तो हैं ही। उनके साथ अजय मुर्मू और अनिल मरांडी को भी गिरफ्तार किया गया है। गुरुवार को मामले की जानकारी देते हुए रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि आरोपियों के पास से 10 लाख की अच्छी क्वालिटी की अफीम बरामद की गई। फिलहाल उनसे पूछताछ में कई अहम सुराग मिलने की बात भी कही है। चाईबासा पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। होली को लेकर गुरुवार शाम शहर में जिला पुलिस की ओर से मॉक ड्रिल व फ्लैग मार्च किया गया। उस दौरान उपद्रवियों से निपटने, भीड़ नियंत्रण को लेकर चाईबासा पुलिस के द्वारा दंगा रोधी सुरक्षा उपकरणों के साथ एंटी रॉयल मॉक ड्रिल सघन अभ्यास किया गया। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर संवेदनशील स्थानों पर फ्लैग मार्च किया गया तथा लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। इस दौरान पुलिस के पदाधिकारियों ने लोगों से होली के दौरान विधि व्यवस्था न बिगाड़ने की हिदायत दी। साथ ही किसी प्रकार के अफवाह में लोगों को न आने को कहा है। पुलिस के अधिकारियों ने कहा है कि अगर किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार की घटना घटित होने की सूचना मिलती है तो स्थानीय लोग तुरंत पुलिस प्रशासन को अवगत कराएं। साथ ही शराब के नशे में वाहन न चलाएं, जबरन किसी को रंग व अबीर न लगाएं। सुरक्षा बलों ने टोटो में भारी मात्रा में हथियार किए जब्त। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोटो में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने गुरुवार को थाना क्षेत्र के जिमकीरी जंगल से नक्सलियों द्वारा पुराने डंप में छुपा कर रखे भारी मात्रा में हथियार व विस्फोटक बरामद किए हैं। यह जानकारी पश्चिमी सिंहभूम जिले के एसपी आशुतोष शेखर ने दी है। उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सल संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अमोल मोछू, अनल, असीम मंडल, अजय महतो, सागेन आश्विनी अपने दस्ता के सदस्यों के साथ सरंडा कोल्हान क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधियों की फिराक में भ्रमणशील हैं। इसे देखते हुए चाईबासा पुलिस, कोबरा 209 बटालियन, झारखंड जगुआर व सीआरपीएफ का संयुक्त अभियान लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। आदिवासी संगठनों द्वारा बुलाए गए रांची बंद का समर्थन नहीं करेगा सरना प्रार्थना सभा। आदिवासी संगठनों द्वारा 22 मार्च को बुलाए गए रांची बंद का सरना प्रार्थना सभा समर्थन नहीं करेगा। गुरुवार को डिमडी सामुदायिक भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए सरना प्रार्थना सभा के सचिव सोनू खलखो ने कहा है कि आदिवासी संगठनों द्वारा बुलाए गए रांची बंद में सड़क पर उतरकर समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि सीरम टोली सरना स्थल के सामने बना रैंप आदिवासी समाज की आस्था को कुचलने का प्रयास कर रहा है। सामाजिक आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे आंदोलन
का सरना प्रार्थना सभा किसी भी हाल में समर्थन नहीं करेगा। सरना प्रार्थना सभा के अध्यक्ष संजय कुजूर ने कहा है कि पिछले कई महीने से रैप को लेकर आदिवासी समाज ने आंदोलन किया। सरना स्थल आदिवासी पहचान का केंद्र है, जहां पूजा अर्चना के साथ लाखों आदिवासियों की भीड़ उमड़ती है। यह स्थल एक पवित्र स्थल है, जिसको लेकर 1 अप्रैल को विशेष पूजा अर्चना भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। रैप को शुरू में उतारने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसे राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। धन्यवाद।